नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 क्लास 9 का पाठ साखियां एवं शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। यह कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है। इससे पहले भी मैं साखियां और शब्द बना चुकी हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, संचयन, स्पर्श, उसका सारा वीडियो मैं बना चुकी हूँ। समरी भी मैं शॉर्ट में समझाई हूँ और क्वेश्चन आंसर भी आपको सारा मिल जाएगा। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को कबीरदास जी की साखियां पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले कबीरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी एक ऐसे महान संत हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और दुनिया को भी समझाने का कोशिश किए हैं कि ईश्वर घट घट में व्याप्त हैं। उन्हें सदगुरु से ज्ञान प्राप्त कर देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत और बाह्य आडंबर पर करारी चोट की है और गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना है और सहज रूप में ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया है। कबीर की रचनाओं के 3 रूप मिलते हैं, साखी, रामायणी और शब्द। तो सबसे पहले हम साखियां पढ़ते हैं। तो साखियां का क्या अर्थ है? साखियां का अर्थ है साक्षात ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी वे अपने अनुभवों को दूसरे तक पहुंचाए हैं। उन्होंने जो साधना के क्रम में ईश्वर का जिस तरह दीदार किए हैं, ईश्वर की प्राप्ति किस तरह करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कैसा प्रयास होना चाहिए, यह सब बातें दुनिया को बताने की कोशिश किए हैं। तो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ साखियां। तो इसका पहला स्टेंजा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उरी अनंत न जाहे। नीचे अर्थ भी दिया गया है, अर्थ को समझ लीजिएगा। मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर है और पवित्र मन को भी मान सरोवर कहा गया है। और सुभर का मतलब है अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र, उज्जवल। और हंसा साधक को कहा गया है। हंसा हंस के लिए, पक्षी के लिए भी आया है। केली मतलब क्रीड़ा, मुक्ता फल मतलब मोती। तो आप जान सकते हैं इसको। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उरी अनंत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर से लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। इसका मतलब यह है कि प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है और वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं और वे इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हंस पक्षी मान सरोवर नामक झील के जल में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मुक्त भाव से मोती चुन रहे हैं और उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि अब वे वहां से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां उन्हें परम शांति मिल रहा है, परम सुख मिल रहा है। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय रूपी मान सरोवर में क्रीड़ा रूपी साधना कर रहे हैं और भक्ति रूपी मोती चुग रहे हैं। इसमें उन्हें इतना आनंद मिल रहा है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे अधिक आनंद है। सच्चा आनंद प्रभु भक्ति से ही मिलती है। यह आनंद और अन्यत्र कहीं नहीं है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो शब्दार्थ नीचे दिया गया है। प्रेमी किसको कहा गया है? प्रभु भक्त को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे नहीं मिल सका। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला ना कोई। जब उन्होंने
सच्चे प्रभु की खोज करने निकला तो उन्हें बहुत प्रयत्न करने पर भी सच्चे प्रेमी उन्हें नहीं मिले, अर्थात ईश्वर नहीं मिले। और जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला, प्रेमी को प्रेमी मिला, और प्रभु भक्त को जब वह प्रेमी ईश्वर मिल गए तो क्या हुआ? सारे पाप पुण्य में बदल गए, सब विष अमृत होए। विष क्या है? विष किसको कहते हैं? उनके मन के अंदर जो कुभावनाएं थी, दुर्भावनाएं थी, जो उनके अंदर कुसंस्कार थे, गलत प्रवृत्ति थे, वह सब विष है। वह सब क्या हो गया? सारी दुर्भावनाएं, वासनाएं नष्ट हो गई, और क्या हुआ? उनका मन पवित्र हो गया, और उनके मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। अर्थात कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जब वे अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में गए तो उन्हें कहीं भी ईश्वर नहीं मिल रहा है। वे कहते हैं कि जब कोई सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाता है, मतलब ईश्वर मिल जाता है, यानी जब कोई साधक को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, तब उसके हृदय का सारा विकार दूर हो जाता है। यानी उसके मन से लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष सब दूर होकर मन निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। तीसरा देखते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। अब यहाँ अर्थ दिया गया है तो इसका भावार्थ समझते हैं। भावार्थ में क्या कहा गया है? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती कहा गया है हाथी को, और सहज मतलब स्वाभाविक, श्वान कहा गया है कुत्ता को, और दुलीचा कहा गया है कालीन, आसीन, आसन जिस पर बैठकर लोग साधना करते हैं। तो यह सब साधना के बारे में बताया गया है कि किस तरह से साधना करना चाहिए। इस तरफ कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कोई भी साधक जो होते हैं, जिसे ईश्वर की प्राप्ति करना है, उसको किस तरह के आसन में बैठना चाहिए, और संसार से किस तरह से, संसार के माया मोह से किस तरह बचकर रहना चाहिए, ताकि उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं, साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलो। यह संसार तो कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है, उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह स्वान रूप संसार है। यह संसार जो है कुत्ते के जैसा भौंकने वाला, कटाक्ष करने वाला है। आशा यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। तो आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान का आसन, मतलब दुलीचा डालकर, अर्थात सहज आसन में बैठकर ध्यान करना चाहिए। यह करने से संसारी लोग कुत्तों के जैसे भौंकेंगे, उन्हें रोकेंगे, बहुत तरह के विघ्न बाधा देंगे, तुम्हारे ऊपर व्यंगों का बौछार भी करेंगे, पर इसका परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यानी प्रभु भक्ति सहज और एकाग्रचित्त होकर लगाते रहना चाहिए, और व्यंग या कटाक्ष करने वालों पर ध्यान मत दो, मतलब ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आगे अगर हम कटाक्ष पर ध्यान देंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसीलिए कबीरदास जी संसारिक लोगों से साधक को बचने की सलाह दे रहे हैं, उनके बातों पर नहीं जाने को कह रहे हैं। आगे का स्टेंजा देखते हैं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष, जो हम लोग अभी देख रहे हैं पक्ष में विपक्ष में, तो इसी को बोलते हैं पक्ष और विपक्ष। कारण मतलब कारण, जग मतलब संसार, भुलान मन भूला हुआ है, मतलब पखा पखी के कारण जो है संसार में लोग भूले हुए हैं। निरपख मतलब निरपक्ष होकर, सोई मतलब वही, सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी, मतलब जो निरपक्ष होकर हरि भजन करेंगे उन्हें
ही सच्चा संत कहा गया है। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि आज सारा संसार पक्ष विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए हैं। सच्चा संत तो वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजता है। यानी वे कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्र में पढ़कर स्वयं को लोग आज क्या किए हैं, जातियों, संप्रदाय और धर्मों में बांट लिया है और सांसारिकता में पढ़कर अपने जीवन के असली लक्ष्य से लोग भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से स्थिर होकर मतलब दृढ़ होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत और वही असली ज्ञानी होता है। आगे 5वां स्टेंजा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दोहू के निकट न जाए। यहाँ अर्थ दिया हुआ है मुआ। हिंदू तो जानते ही हैं, हिंदू मुस्लिम के और यहाँ इशारा किए हैं कबीरदास जी कि हिंदू मुस्लिम किस तरह से एक होकर रहना चाहिए, इस तरफ ध्यान देने के लिए कहे हैं। तो इसीलिए कहे मुआ का मतलब है मरा और खुदाई का मतलब खुदा, जीविता मतलब जीवित रहता है और दुहू मतलब दोनों। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता जो दोहू के निकट न आए। बहुत ही साधारण अर्थ में यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि किस तरह से लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने आप को जाति में बांट लेते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को ना पा सके। वे आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए, एक दूसरे को मार काट दिए। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है जो दोहू के निकट न आए। वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू, मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है, दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है। आशा यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। यानी कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। वे कहते हैं कि संसार में वही जीवित रहता है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समझता है, सबके प्रति दया करुणा प्रेम की भावना रखता है। अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव से ऊपर उठकर सबको एक समझता है, उसी का जीना सार्थक है। अंत में उन्हें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें ही ईश्वर का दीदार होता है। आगे 5वां स्टेंजा देखते हैं। 5वां स्टेंजा में कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। यहाँ पर कावा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है और काशी हिंदू का है। और भया का मतलब हो गया, मोट का मतलब मोटा और चून किसको बोलते हैं, आटा को बोलते हैं, और जीम भोजन कर। तो यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी, कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया, यानी जब वे ईश्वर का दीदार कर लिए और ईश्वर का दीदार करने के बाद उनके अंदर से सारा कलुष भावना दूर हो गया, तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ कावा काशी के समान पवित्र हो गया। मतलब जो है मुसलमान का पवित्र तीर्थ जो कावा केवल मुसलमान के लिए ही रहता था, वह कावा मेरे लिए काशी के समान हो गया। यानी मेरे मन से जो भी धर्म के नाम पर संकीर्ण भावना अंदर मेरे मन में था, वह सब दूर हो गया और मेरा मन पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। मुझे कोई भी राम और रहीम में भेदभाव नहीं रह गया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर और खाद्य समझता था, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया
और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। आशा यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर जो दुर्भावनाएं थी वह सारी दुर्भावनाएं मिट गई। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें काबा और काशी में कोई अंतर नहीं लगता है, उसे राम और रहीम सब एक लगने लगते हैं। कहने का मतलब कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम भिन्न हैं तथा उसकी उपासना के तरीके भी अलग अलग हैं। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा और आटे को और महीन पीसेंगे तो वही गेहूं क्या होता है, मैदा हो जाता है। मोटा पीसा आटा और मैदा दोनों खाने के ही काम आते हैं और कबीर जी जैसे साधक भोजन कर सकते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य उस एक ही ईश्वर के संतान है, भले ही उसके नाम अलग अलग क्यों ना हो। आगे का स्टेंजा देखते हैं। आगे का स्टेंजा है 7 नंबर। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। जन्मिया का मतलब है जन्म लेने वाला, करनी का मतलब काम क्रियाकलाप, सुबरन मतलब सोना और कलश का मतलब हो गया घड़ा, सुरा का मतलब हो गया शराब। तो यहाँ अर्थ से भी आप अच्छी तरह से पूरे स्टेंजा को सेंटेंस जैसा बना के पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। वे कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है किंतु उसके कर्म ऊंचे नहीं हैं, वे गलत काम कर रहे हैं, तो क्या लाभ। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सोने का घड़ा अगर शराब से भी भरा हो तो भी साधु लोग ऐसे पात्र की निंदा करते हैं, क्योंकि उसमें सोने जैसा कलश में क्या भरा हुआ है, शराब भरा हुआ है। आशा यह है कि मनुष्य कर्म से ही महान बनता है, जन्म से नहीं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं, उसकी पहचान उसके कर्मों से की जाती है, उसके कुल से नहीं की जाती है। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी शराब को साधु बुरा ही कहेंगे, क्योंकि सोने के घड़े में होने के बाद भी वह शराब ही तो है। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल को नहीं देखेंगे बल्कि उसकी निंदा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से ही महान बन सकता है। आगे शब्द है, शब्द में देखते हैं कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। यहाँ अर्थ लिखा हुआ है, मोको मन मुझे, बंदे मतलब मनुष्य, देवल मतलब मंदिर, कावा मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और कोने किसी, क्रियाक्रम मतलब सांसारिक आडंबर, योग मतलब योग साधना, वैराग्य, तुरते मतलब शीघ्र ही, तलाश मतलब खोज। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को कहाँ तुम ढूंढ रहे हो, मोको कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। यहाँ पर कबीरदास जी स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य तुम मुझे अपने से बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे बहुत ही नजदीक हूँ। मैं ना तो मंदिर में हूँ ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मुसलमानों के तीर्थ काबा में निवास करता हूँ, ना हिंदुओं के कैलाश पर्वत पर। अतः इन जगहों पर मुझे क्यों खोज रहा है, तुम्हारा भटकना व्यर्थ है। न तो मैं किसी विशेष क्रिया के करने से मिलता हूँ, पूजा पाठ बाह्य आडंबर जो भी करते हैं उससे भी मैं तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ, न कोई भी कर्मकांड जो पूजा पाठ करते हैं, और न मैं योग साधना से मिलता हूँ, न संसार को छोड़कर सन्यासी बनने से। ये सब ऊपरी दिखावे हैं।
मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ। यदि सच्चा खोजने वाला भक्त हो, जिसके मन में मुझे पाने की सच्ची ललक हो, तो मैं तुरंत ही उसे दर्शन देता हूँ। मुझे पाने के लिए तो पल भर की सच्ची लगन ही काफी है। कबीरदास जी अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुनो भाई संतो, संत लोग, आप लोग सुनिए, वह परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है। प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, बाहर नहीं। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कैलाश में जाकर अगर कर रहे हो तो व्यर्थ है। उनका कहने का मतलब है कि ईश्वर के घट में ही, उसके शरीर के भीतर ही, आत्मा में ही ईश्वर का निवास स्थान है और उसको पाने के लिए गुरु की तलाश होती है। और जब गुरु मिलते हैं तो क्या होता है, गुरु उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान के सहारे उनको ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। और जब कोई साधक उस रास्ते पर चलता है तो ईश्वर की उसे प्राप्ति होती है और इस भवसागर से, संसार से वह पार हो सकता है। दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की दोई थूनी गिरानी, मोह वलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबधी का भंडा फूटा, जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुबे न पानी, कूरा कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदत भया तम खीना। यहाँ पर अर्थ दिया गया है। टाटी किसको बोलते हैं, बांस की फट्टियों से बना हुआ पर्दा होता है। माया कहा गया है अविद्या रस्सी, हिति कहा गया है स्वार्थ को। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या सबका अर्थ दिया गया है। तो देख रहे हैं इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, उसके आते ही भ्रम की टाटी पूरी तरह से उड़ गई है। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान आ जाता है, जब इस ईश्वर का साक्षात्कार लोग कर लेते हैं साधक, तो क्या होता है, उसके अंदर से जो भी भ्रम की टाटी होती है, वह माया, मोह, लोभ, जो भी उसके मन का विकार होता है, सारा दूर हो जाता है और उसका सारा भ्रम टूट जाता है। माया रूपी रस्सी से उसे बांध कर न रख सकते हैं और क्या होता है, माया से लोग ऊपर उठ जाते हैं। स्वार्थ और धन का चिंतन करने वाले मन के दोनों स्तंभ गिर जाते हैं, गिर पड़े। क्या हुआ, जब उनके अंदर क्या हुआ, ज्ञान की आंधी आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब उनके अंदर ज्ञान आया, प्रभु की भक्ति का रहस्य जब वे जान पाए, तो क्या हुआ, मोह रूपी बल्लियां टूट गई, तृष्णा रूपी छप्पर धरती पर आ गिरा। यानी मोह, माया, तृष्णा जो भी था वह खत्म हो गया। कुबुद्धि रूपी बर्तन टूट फूट गए, यानी जो भी उसके अंदर कुविचार थे, गलत गलत दुर्भावनाएं, मन के अंदर गलत विचार, गलत ख्याल आता था, वह सारा कुछ खत्म हो गया। क्योंकि ज्ञान ऐसा चीज होता है जो सारे चीज को तोड़ देता है, उसको खत्म कर देता है। ज्ञान के आने के बाद आदमी सच को जान पाता है कि जीवन में सच क्या है और असत्य क्या है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब संतों ने योग साधना की युक्तियों से नए छप्पर का निर्माण कर लिया है। यहाँ पर साधना का रहस्य दिखाया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब संतों ने क्या किया है, जब योग साधना की है तो नए छप्पर का निर्माण हुआ, यानी उनका घर बन गया है। यह निर्माण ऐसा मजबूत हो गया है कि उससे पानी की एक बूंद भी टपक नहीं सकती। अब उसका मन इतना मजबूत हो गया है कि मोह, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष या जो भी उसके अंदर बुराइयां थी, अब सारा खत्म हो गया है। पानी का बूंद टपकने का मतलब उसके अंदर अब कोई भी कुविचार नहीं आएगा। इस प्रकार जब संतों ने हरि के रहस्य को जान लिया तो शरीर में बसा हुआ कूड़ा करकट पूरी तरह निकाल कर बाहर हो गया। और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब
संत जो साधक होते हैं जब ईश्वर के रहस्य को जान लेते हैं तो क्या होता है, वह उसके अंदर जो भी कूड़ा करकट होते हैं, कूड़ा कपट मतलब जो भी गलत भावनाएं कुभावनाएं होते हैं सब बाहर हो जाते हैं। इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। और क्या हुआ, जब उनके अंदर ज्ञान हुआ, जब सदगुरु ने उन्हें ज्ञान दिया तो क्या हुआ, भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। और उसके बाद वह भक्ति को समझ पाए कि भक्ति क्या होता है, क्योंकि जब तक कोई ज्ञान से नहीं जुड़ता है तो उसको भक्ति का रहस्य नहीं मालूम पड़ता है। और कबीरदास जी कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान मिला, जब मैं ज्ञान पाया, तब जो है भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, जिसके प्रेम में हरि के सब भक्त भींग गए और प्रभु के जो सब भक्त हैं, जो साधक हैं, उस भक्ति रूपी जल से सब सराबोर हो गए, सबके हृदय में भक्ति भावना आ गई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान रूपी सूरज के प्रकट होने से जो भी अंधकार था वह सब समाप्त हो गया। और जब ज्ञान रूपी सूरज का प्रकट हुआ है तो जो भी उनके मन में अंधकार था, जो भी मन में कुविचार था, मन के अंदर जो अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष सारा कुछ मिट गया है और वह सब समाप्त हो गया है। अब वे असली तत्व को जान गए हैं और ईश्वर की इस तरह से उन्हें प्राप्ति हो गई है। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।